चुनाव से पहले भाजपा सरकार की विकास यात्रा की शुरुआत आज। सीएम शिवराज भिंड से करेंगे यात्रा का शुभारंभ। रविदास जयंती के मौके पर दलितों को साधने में जुटी कांग्रेस। ग्वालियर में पीसीसी कमलनाथ जनसभा को करेंगे संबोधित। खेलो इंडिया यूथ गेम में मध्य प्रदेश का स्वर्णिम प्रदर्शन जारी। 4 गोल्ड, 4 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल प्रदेश के नाम। मध्य प्रदेश में किसानों को सरकार की सौगात। तय समय पर धान नहीं बेच पाने वाले किसानों के खरीदे जाएंगे धान। प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज। 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में हुई गिरावट। कई शहरों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी। नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा। यहां पर भोपाल से हमें बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर भोपाल से। भोपाल विधानसभा चुनाव 2023 के लिए भाजपा की तैयारी। चुनाव से पहले भाजपा की विकास यात्रा। सीएम शिवराज भिंड में आज करेंगे विकास यात्रा की शुरुआत। विकास यात्रा में मंत्री अपने प्रभार जिलों में जाकर सरकार की बताएंगे उपलब्धियां। 5 से 25 फरवरी तक हर विधानसभा में जाएगी विकास यात्रा। विधायकों के नेतृत्व में निकाली जाएगी विकास यात्रा। भोपाल से हमारे पास ये बड़ी खबर आ रही है। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए भाजपा की तैयारी पूरे जोर पर। चुनाव से पहले भाजपा की विकास यात्रा। सीएम शिवराज भिंड में आज करेंगे विकास यात्रा की शुरुआत। इस पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं संवाददाता राकेश शर्मा। राकेश, विकास यात्रा यहां पर भाजपा सरकार कर रही है, तो क्या कुछ आपके पास पूरी जानकारी है इस मामले में? देखिए पूजा, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार विधानसभा चुनाव 2023 की जो है तैयारियों में जुट गई है। क्योंकि विधानसभा चुनाव में अब काफी कम समय बचा हुआ है, तो ऐसे में सरकारी योजनाओं का किस तरह से क्रियान्वयन हो
आम जनता तक उसका कितना लाभ पहुंच रहा है, इसी को लेकर जो है सरकार आज से ये विकास यात्रा शुरू कर रही है। 5 फरवरी यानी आज से ये विकास यात्रा शुरू होगी, जो कि 25 फरवरी तक चलेगी। इस यात्रा के दौरान जो मध्य प्रदेश सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री और जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस विकास यात्रा में लगे रहेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि ये आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर चंबल संभाग के भिंड जिले से इस विकास यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। यहाँ 5 विकास रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा और इसके अलावा मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के कार्यक्रम में भी चंबल संभाग के हितग्राहियों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वीकृति पत्र और हित लाभ वितरण भी करेंगे। इसके अलावा इस कार्यक्रम में भिंड, मुरैना और श्योपुर जिले के जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। मैं आपको बता दूं पूजा की इस कार्यक्रम में के दौरान 150 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के बने हुए 42 निर्माण कार्यों का लोकार्पण मुख्यमंत्री करेंगे, तो वहीं करीब 242 करोड़ रुपए की लागत से शुरू होने वाले 79 कार्यों का भूमि पूजन भी आज किया जाएगा। इसके अलावा आयुष्मान योजना और लाडली लक्ष्मी योजना सहित अन्य योजना के हितग्राहियों से भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज संवाद करेंगे। तो इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अन्य जिलों की बात की जाए तो आज राजधानी भोपाल में भी कैबिनेट मिनिस्टर विश्वास सारंग जो है खेड़ापति हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो वहीं अलग अलग क्षेत्रों में राजधानी भोपाल के ही जो अलग अलग क्षेत्रों में जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, चाहे वो बीजेपी को हैं या कांग्रेस के, वो अपने अपने क्षेत्रों में अपनी विकास यात्रा शुरू करेंगे। क्योंकि ये कार्यक्रम चूंकि सरकार का है तो ऐसे में बीजेपी का फोकस ज्यादा है, तो बीजेपी के जो विधायक हैं या जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस यात्रा को लेके काफी कहा जाए तो इस यात्रा में काफी रुचि ले रहे हैं और वो चाहते हैं कि जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके और लोगों को इस यात्रा के माध्यम से लाभ पहुंचाया जा सके। जी पूजा। जी राकेश, बने रहिए हमारे साथ और बता दें सीएम शिवराज भिंड में आज विकास यात्रा की शुरुआत करेंगे। विकास यात्रा में मंत्री अपने प्रभारी जिलों में जाकर सरकार की उपलब्धियां भी बताएंगे। और एक बड़ी खबर हमारे पास भोपाल से आ रही है। भोपाल से बड़ी खबर हमारे बीच है। रविदास जयंती के मौके पर दलितों को साधेगी कांग्रेस। पीसीसी चीफ कमलनाथ ग्वालियर में डालेंगे डेरा। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन आज। और कांग्रेस चीफ कमलनाथ ग्वालियर में करेंगे आम सभा को संबोधित। पीसीसी चीफ कमलनाथ पहली बार इतने लंबे समय तक डालेंगे ग्वालियर में डेरा। कार्यकर्ताओं के घर जाकर विधानसभा चुनाव के लिए करेंगे उन्हें प्रेरित। भोपाल से बड़ी खबर, रविदास जयंती के मौके पर दलितों को साधेगी कांग्रेस। हमारे साथ जुड़े हैं अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राकेश। पीसीसी चीफ हमारे जो है वो ग्वालियर में लंबा डेरा डालेंगे, तो क्या कुछ पूरी जानकारी है इस पूरी खबर की आपके पास? देखिए पूजा, जिस तरह से संत रविदास जयंती के अवसर पर जो है बीजेपी जहां पर विकास यात्रा की शुरुआत करने जा रही है, तो वहीं आज संत रविदास जी की जयंती के अवसर पर ही कांग्रेस भी इस मौके को
तमाम जो है बनाने में लगी हुई है। और यही कारण है कि संत रविदास जी जयंती पर अनुसूचित जाति वर्ग जो है उसको साधने की कवायद में कांग्रेस नजर आ रही है। यदि बात की जाए तो आज ग्वालियर में पीसीसी चीफ कमलनाथ जो है आज करीब रविवार को जो है दोपहर बाद करीब 3:30 बजे गांधी रोड थाटीपुर दशहरा मैदान पर रविदास जयंती पर जो है आमसभा को संबोधित करेंगे। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने युद्ध स्तर पर इंतजाम किए हैं। वहीं दूसरी ओर बात की जाए तो पीसीसी चीफ जो है कमलनाथ जो है दशहरा मैदान में दलित वोटरों के सिंधिया के गढ़ यानी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये गढ़ है ग्वालियर, यहाँ पर इस ग्वालियर अंचल में सेंधमारी करना चाहेंगे। यहाँ वे सिंधिया और मार्च 2020 की जो बगावत पे बड़ा बयान दे सकते हैं जो पूरे प्रदेश की सुर्खियां बन सकता है, क्योंकि ये चुनावी साल है और साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में आक्रामक तेवर जो है कमलनाथ को दिखाने ही पड़ेंगे। और दूसरी ओर जो भाजपा में आने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि उनके गढ़ में कमलनाथ को तवज्जो मिले, इसलिए वे भी कमलनाथ के बयान पे पलटवार करेंगे। मैं आपको बता दूं कि आज पूजा जो यदि बात की जाए तो ग्वालियर में नहीं, आज जो संत रविदास जयंती पे दो कट्टर विरोधी यानी कांग्रेस के पीसीसी चीफ कमलनाथ और बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों ही शहर में मौजूद रहेंगे, ग्वालियर शहर में मौजूद रहेंगे और संत रविदास जयंती पर जो अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें शिरकत करेंगे। वे भले ही एक मंच साझा नहीं करें, लेकिन एक ही समय में इस शहर में दोनों का होना भी संयोग है, क्योंकि साल 2018 के बाद से कभी एक साथ ग्वालियर में नजर नहीं आए हैं। मार्च 2020 में जब सिंधिया ने कमलनाथ सरकार को गिराया था तो दोनों के बीच कड़ी टकरार बन गई है और दोनों एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद तक नहीं करते हैं। और कमलनाथ जो है सुबह 10 बजे ग्वालियर आ जाएंगे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया दोपहर 12 बजे दिल्ली से ग्वालियर आएंगे। इसके अलावा जब अब सिंधिया और कमलनाथ एक साथ शहर में कई कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है, पर रविवार का दिन जो है बयानबाजी के लिहाज से भी काफी खास होने वाला है, ये कह सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये जो ग्वालियर चंबल पे ज्यादा फोकस चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस इसलिए कर रही है क्योंकि सबसे ज्यादा जो कांग्रेस को सफलता यदि 2018 के विधानसभा चुनाव में मिली थी तो वो ग्वालियर चंबल संभाग था। तो वहीं सबसे जो कमजोर परफॉर्मेंस जो बीजेपी को इस क्षेत्र से झेलना पड़ा था, क्योंकि यहाँ से कई उनके मंत्री भी चुनाव हारे थे। तो यही कारण है कि इस बार जो है दोनों ही पार्टियां चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस दोनों ही ग्वालियर चंबल संभाग पर ज्यादा फोकस कर रही है। जी पूजा जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद राकेश। कांग्रेस चीफ जो कमलनाथ हैं वो ग्वालियर में अपना लंबा डेरा डालेंगे। अब बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। सीएम शिवराज ने भोपाल के जंबूरी मैदान में 22,000 से ज्यादा युवाओं को लीडरशिप के टिप्स दी है, जिसमें सीएम शिवराज ने कहा कि मन में जिद, जुनून और कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कुछ भी कर सकते हैं। अब मुझे ही देख लीजिए। वहीं सीएम शिवराज ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि छोटी उम्र में मजदूरों की रैली के दौरान चाचा जी ने खूब उन्हें पीटा। वो पिटाई आज भी याद है, लेकिन मैं रुका नहीं। बुधानी में निकली पहली पदयात्रा जब शुरू हुई थी तब सिर्फ 2 लोग थे, लेकिन समापन हुआ तो 7,000 लोगों की भीड़ थी। बता दें कि मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद ने शनिवार को जंबूरी मैदान पर सामुदायिक नेतृत्व युवा समागम का आयोजन किया था, जिसमें प्रदेश भर से 22,000 से ज्यादा युवा जुटे। वहीं मुख्यमंत्री ने उन्हें संबोधित किया। इस दौरान जन अभियान परिषद से जुड़ी कई घोषणाएं भी की। ग्वालियर में रविदास जयंती पर 2 कट्टर विरोधी एक ही शहर में दिखाई देंगे। कांग्रेस के पीसीसी चीफ कमलनाथ और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शहर में रविदास जयंती पर अलग अलग कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। भले ही वह एक मंच साझा नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक ही समय में शहर में दोनों का होना भी संयोग है। साल 2018 के बाद से यह कभी एक साथ ग्वालियर में नजर नहीं आए हैं।
अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। आगाज नए अंदाज का, परिणाम प्रयास का, तस्वीर मेहनत की, बुनियाद बदलाव की, उमंग आगाज नए अंदाज का, परिणाम प्रयास का, तस्वीर मेहनत की, बुनियाद बदलाव की, उमंग नए उल्लास की, उत्साह नए उजास की, उम्मीद बेहतर कल की, साहस कुछ नया कर दिखाने का, जिम्मेदारी विकास को आगे बढ़ाने की, संकल्प लिए, विश्वास लिए, नई दिशा को हौसला दिए, बढ़ता हूं मैं, गढ़ता हूं मैं, मुट्ठी में कुछ सपने लिए, भरकर दिल में आशाएं, मैं भविष्य की नींव बनाता हूं, नई सोच से कदम मिलाता हूं, मैं आगे बढ़ता जाता हूं, मैं आगे बढ़ता जाता हूं। मैं कौन हूं? मैं युवा, छत्तीसगढ़ का युवा हूं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बड़ी खबर इछावर से आ रही है। आज से निकाली जा रही है विकास यात्रा। इछावर से बड़ी खबर, आज से विकास यात्रा निकाली जा रही है। ग्राम पंचायतों में पहुंचेगी सरकार की विकास यात्रा। यात्रा में पूर्व राजस्व मंत्री और वर्तमान विधायक करण सिंह वर्मा होंगे शामिल। विकास यात्रा में जनप्रतिनिधि भी होंगे शामिल। विकास यात्रा को लेकर प्रशासन की तैयारियां पूरी। आज 1 दर्जन से अधिक गांव में पहुंचेगी ये विकास यात्रा। विकास यात्रा को लेकर प्रशासन की तैयारियां पूरी है। आज 1 दर्जन से अधिक गांवों में पहुंचेगी ये विकास यात्रा। इछावर में आज से निकाली जा रही है विकास यात्रा। ग्राम पंचायतों में पहुंचेगी सरकार की ये विकास यात्रा। इस पूरी खबर की जानकारी के लिए हमारे साथ है हमारे संवाददाता राम बाबू वर्मा।
और जानते हैं उनसे इस विकास यात्रा की पूरी जानकारी। क्या है पूरी जानकारी राम बाबू जी? जी पूजा, बिल्कुल मैं बता दूं आपको कि प्रदेश के साथ ही जिले में आज यानी 5 फरवरी से 25 फरवरी तक नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विकास यात्रा निकाली जा रही है। इसको लेकर प्रशासन स्तर से तैयारियां भी की जा चुकी है। और मैं आपको बता दूं कि विकास यात्रा का मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायत तथा शहर के वार्डों को विभिन्न स्वीकृति कार्यों का शिलान्यास तथा पूर्ण कार्यों का लोकार्पण आज किया जाएगा विकास यात्रा को लेकर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। विकास यात्रा की शुरुआत आज से और यात्रा में पूर्व राजस्व मंत्री और वर्तमान विधायक करण सिंह वर्मा होंगे शामिल। विकास यात्रा में जनप्रतिनिधि भी होंगे शामिल। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। चुनावी साल में सरकार ने युवाओं को जोड़ने के लिए नई स्कीम लॉन्च की है। मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना के जरिए मध्य प्रदेश सरकार युवाओं को इंटर्नशिप कराएगी। इस योजना में सिलेक्ट हुए युवाओं को हर महीने 8,000 रुपए मानदेय भी मिलेगा। भोपाल में सीएम शिवराज ने इस योजना की लॉन्चिंग की है। वहीं खेलो इंडिया में मध्य प्रदेश का स्वर्णिम प्रदर्शन जारी है। शनिवार को 4 गोल्ड, 4 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल प्रदेश के नाम हुए। यह खेलो इंडिया में प्रदेश का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। 18 गोल्ड के साथ मेडल टैली में प्रदेश तीसरे स्थान पर है। वहीं इंदौर में बास्केटबॉल में प्रदेश की महिला टीम ने तमिलनाडु को 71-55 से हराते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। दोनों 2 महीने में टीम ने दूसरा पदक जीता है। हमारा मध्य प्रदेश में आज के लिए इतना ही। बने रहिए टीवी 24 के साथ।